नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और इसी में चुनावी चर्चा का एक प्रोग्राम देवप्रभात समाचार पर चल रहा है, जिसमें हमारी कोशिश है कि सभी प्रत्याशियों की बात हम आप तक पहुंचाएं और आप डिसाइड करें कि कौन सा प्रत्याशी हमारे हक में होगा और किस प्रत्याशी को हमें अपना अध्यक्ष चुनना है, जिससे हमारा नगर पंचायत एक सुंदर नगर पंचायत बन सके और हमारे नगर पंचायत का विकास हो सके। उसी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्दल प्रत्याशी मदन गोपाल सिंह जी, जो मांधाता के प्रधान रहे हैं। हम आज इनसे बात करेंगे और इनके विचारों को जानेंगे, यह क्या कहना चाहते हैं और क्या समझते हैं नगर पंचायत से और क्षेत्र की जनता से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं और ये अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद क्या करना चाहते हैं क्षेत्र में। इन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा आज हमारी इनके साथ होगी। सर्वप्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या अपेक्षाएं हैं यहाँ क्षेत्र की जनता से। हम पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यहाँ की जनता से हम जो चाहते हैं कि ये नगर पंचायत उत्तर प्रदेश सरकार के उससे मानधाता नगर पंचायत बनाया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं कि इससे नगर पंचायत मानधाता में जो भी गांव सम्मिलित हैं उनका विकास अच्छे से होगा और पब्लिक भी सूझबूझ देखकर 8 गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो नगर पंचायत में आते हैं और सब एक दूसरे कैंडिडेट को समझ रहे हैं, देखे हैं, जाने हैं किसकी क्या क्रिया कार्य क्षेत्र कैसे रहा है और उनसे मैं समझता हूं कि वो बेहिचक और निस्वार्थ अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिससे जो कैंडिडेट अच्छा काम बिना किसी दबंगई गुंडई और उससे करता है, विकास का कार्य जो किया हुआ है क्षेत्र में जो काम हुए हैं उससे हम लोग प्रधान तो मानधाता के रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के भी जितने लोग आते थे उनकी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से किया जाता था। कभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये दूसरे गांव के हैं या दूसरे उसके हैं। हमें जात पात से हटकर ये चुनाव लड़ना है और इस पब्लिक से उम्मीद है कि वो मेरा पूरा सहयोग मतदाता करेंगे, इसलिए कि मेरे अंदर कोई जातवादिता का नाम निशान नहीं है। जातवादिता से हटकर हम इस चुनाव को लड़े हैं, इसीलिए कई पार्टियां मुझसे ये चाही कि मेरे सिंबल पर लड़ें, परंतु सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग हमारे साथ हैं, इसलिए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचा है। जैसे आप यहाँ मांधाता में कितनी बार प्रधान पद पे चुने गए? जब से देश आज़ाद हुआ है, पिताजी हमारे थे, उसके बाद से 2 बार मैं प्रधान हुआ हूँ, 2 बार मेरी पत्नी हुई है महिला सीट होने पर, 1 बार 2 बार ये बैकवर्ड से उसमें गया है आरक्षण में, उसी समय प्रधानी चेंज हुई है। मैं मानधाता से निर्विरोध प्रधान भी हुआ हूँ। मानधाता से मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी तो सबसे ज़्यादा वोट मानधाता ब्लॉक में सबसे ज़्यादा लीड से चुनाव जीता था उन्होंने। तो मेरा कार्य, क्षेत्र का कार्य और विकास का कार्य देखकर ही लोग मुझे इस तरह से मतदान करते थे और मैं भी उनका बहुत आभारी जब तक जीवन है तब तक रहूँगा कि इतने बड़े सम्मान, इतना बड़ा सम्मान उन्होंने मुझे दिया है। मेरे अंदर आप किसी से पता कर ले, जनता भी जानती है कि न कोई गुंडई है न कुछ है, निस्वार्थ भाव से मैं और मेरा परिवार सदैव जो जनता की सेवा के लिए होता है हम लोग लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबके बारे में सोचते रहते हैं। गरीबों का कोई शोषण नहीं है, हम लोगों ने आज तक गरीबों का कोई शोषण नहीं किया, न कोई बता सकता है कि हम लोगों ने किसी से 10 पैसा लिया हो और इसी बेस पर लोग हमारे साथ रहते हैं। क्षेत्र के लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं और जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे करता है, कैसे दबंगई है, क्या है। हम लोग निस्वार्थ भाव से चुनाव को लड़ते हैं और शासन के निर्देशानुसार जो भी संभव मदद और विकास होता है उसको करते हैं। आपने मांधाता नगर पंचायत बनी है और मांधाता के ही आप प्रधान रहे हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है प्रधान रह के? आप गांव में घूमकर देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली, जहाँ भी कोई
दिक्कत नहीं थी, वहाँ मैंने पूरा विकास करने का प्रयास किया है। न कभी जात पात मोहल्ला देखा है, न ये देखा है कि कौन विरोधी था कौन सपोर्टर था। सबको एक साथ लेकर मैंने विकास उस भावना से किया है कि जिससे भविष्य में भी ये लोग हमारे साथ रहें, हमारे परिवार के साथ रहें। इसी तरह से हम सबको सम्मान दें, सबसे हमको सम्मान मिलता रहे। मान लीजिए जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, आपको नगर पंचायत अध्यक्ष जनता बना के अपना आशीर्वाद देती है, तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जैसे ये फर्क इतना है कि नगर पंचायत बन गई, क्षेत्र बड़ा हो गया, कार्य वही हैं जो गांव पंचायत में होते थे, कार्य वही करने हैं। उसी ढंग से किया जाएगा जिस ढंग से विकास मानधाता का हुआ है। मैं इस समय पूरे नगर पंचायत मानधाता में टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं जिनको आज तक रास्ता नहीं मिला है। किसी के दबंगई बस या उससे पानी का निकास नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। गरीब पब्लिक जहाँ बसी हुई है वहाँ रास्ते नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, उनके पानी का निकास नहीं है, किसी ने रोक दिया है, कुछ कर दिया है। तो उन सब चीज़ों को पुनः सबके सहमति से, सबके सहयोग से उनको मैं करने का प्रयास करूंगा कि सभी को रास्ता मिले, सभी को विकास का लाभ मिले, सभी को पानी की निकासी मिले, सब स्वतंत्र रहें, कोई दबंगई न हो, कोई गुंडई न हो, किसी गरीब का शोषण न हो। हम इसी भावना से इस नगर पंचायत में चुनाव लड़कर आने पर अगर जनता ने समर्थन दिया तो फिर इसी ढंग से हम इस सबका सहयोग करेंगे, सबका सहयोग लेंगे, सबके सहयोग से विकास का कार्य होगा। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को वोट करते हैं, तो ऐसी उम्मीदें आपसे भी होंगी, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जो व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हो सकेगा शासन के निर्देशानुसार और विकास का कार्य किया जाएगा। जब सारे मोहल्ले और गांव का विकास होगा तो उसमें जो अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं उनका भी लाभ होगा, वो कहीं बाहर नहीं रहेंगे, उस लाभ से वो भी पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चयन कीजिए जिससे आप मिल सकें, जिससे आप अपनी बात को रख सकें। आप नहीं हैं, घर का गार्जियन नहीं है, तो महिलाएं भी आकर अपनी बात रख सकें, बच्चे भी आकर कह सकें, और उसी तरह से उनका सहयोग किया जाएगा। पूरी तरह से हम लोग तत्पर हैं समाज सेवा के लिए, समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। हम 8 गांव के जो नगर पंचायत में शामिल हुए हैं उनमें ये मतदाता बंधुओं से कहना चाहते हैं कि हमारे कार्य क्षेत्र को सबने देखा है कि कैसे मैं रहता हूँ, कैसे लोगों से मिलता हूँ, कैसे मेरी प्रणाली है, सारे लोग जानते हैं। और गांव की अपेक्षा वो देख लें कि कितने कैंडिडेट खड़े हैं, वो कैसे हैं, किस प्रकार से लोगों का उनका व्यवहार रहा है, कैसे उन्होंने लोगों को डील किया है। तो हम चाहते हैं कि मतदाता ऐसा चयन करें कि हम जिस प्रकार से मानधाता में विकास किए हैं, मानधाता में आज तो कोई गुंडई ये नहीं कह सकता कि मैं मानधाता का गुंडा हूं, तो उसी ढंग से मैं चाहता हूं कि पूरे नगर पंचायत में इस तरह की किसी की दबंगई नहीं चलेगी, लोगों को रास्ता मिलेगा, लोगों का विकास होगा, लोगों को सहयोग दिया जाएगा।